दोस्तों, अगर आप YouTube पर काम कर रहे हैं या अपना चैनल मोनेटाइज करने का सपना देख रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से YouTube मोनेटाइजेशन को लेकर एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि 1 फरवरी 2027 से YouTube पर मोनेटाइजेशन के लिए 4000 वॉच हॉर्स की जगह 8000 वॉच हॉर्स पूरे करने पड़ेंगे। लेकिन क्या ये बात सभी क्रिएटर्स के लिए है? क्या पुराने क्रिएटर्स की मोनेटाइजेशन बंद हो जाएगी? क्या नए क्रिएटर्स को अब दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी? और अगर आपका चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आज मैं आपको पूरा मामला बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूट्यूबर्स के लिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि 4000 वॉच हॉर्स आखिर होता क्या है। यूट्यूब पर फुल मोनेटाइजेशन के लिए लॉन्ग फॉर्म कंटेंट वाले क्रिएटर्स के लिए एक एलिजिबिलिटी रूट में 1000 सब्सक्राइबर्स और पिछले 12 महीनों में 4000 वैलिड पब्लिक वॉच हॉर्स की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, आपके चैनल का हर वॉच टाइम 4000 हॉर्स में ऑटोमेटिकली नहीं होता, इसलिए सिर्फ यूट्यूब स्टूडियो में टोटल वॉच टाइम देखकर यह मत मान लेना कि आपके 4000 हॉर्स पूरे हो गए हैं। यूट्यूब एलिजिबिलिटी में वैलिड पब्लिक वॉच हॉर्स की बात होती है यहाँ पे। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने सभी क्रिएटर्स को परेशान कर दिया है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि 1 फरवरी 2027 से 4000 हॉर्स बढ़कर 8000 हॉर्स हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे जरूरी बात है, किसी भी वायरल पोस्ट या दूसरी यूट्यूब वीडियो को देखकर अपने चैनल के बारे में फैसला मत कीजिए। यूट्यूब की ऑफिशियल अनाउंसमेंट और आपके यूट्यूब स्टूडियो में दिखाई देने वाली एलिजिबिलिटी को सबसे ज्यादा महत्व दीजिए क्योंकि मोनेटाइजेशन के अलग अलग लेवल्स और अलग अलग एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो बहुत सारे क्रिएटर्स के मन में एक सवाल है कि अगर रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो नए क्रिएटर्स को क्या नुकसान होगा। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई नया क्रिएटर आज चैनल शुरू कर रहा है, ठीक है। तो उसने 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए और उसके पास 5000 वैलिड पब्लिक वॉच हॉर्स है। अगर उस समय लागू होने वाली रिक्वायरमेंट 8000 हॉर्स है तो उसके पास सब्सक्राइबर्स तो पूरे हैं, लेकिन वॉच टाइम हॉर्स कभी भी पूरे नहीं होंगे। उसे और 3000 हॉर्स की जरूरत होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर थ्रेशोल्ड बढ़ता है तो नए क्रिएटर को मोनेटाइजेशन तक पहुंचने में ज्यादा मेहनत लग सकता है, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल है पुराने क्रिएटर्स का क्या होगा। तो अगर कोई क्रिएटर्स पहले से यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में है और उसकी मोनेटाइजेशन एक्टिव है तो केवल इसलिए कि उसके पास 8000 हॉर्स नहीं है उसकी मोनेटाइजेशन अपने आप बंद हो जाएगी, ऐसा मान लेना सही नहीं है। एग्जैक्टली क्रिएटर के नए वाईपीपी एप्लीकेंट की सॉल्यूशन अलग हो सकती है। इससे अगर आपका चैनल पहले से मोनेटाइज है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने यूट्यूब स्टूडियो में आने वाले ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अपडेट टर्म्स को चेक करना चाहिए। अब अगर आपका चैनल नया है तो क्या आपको डर जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पर सिर्फ मोनेटाइजेशन थ्रेशोल्ड की सक्सेस नहीं है। पहले ऑडियंस बनाइए, ऐसा कंटेंट बनाइए जिससे लोग पूरा देखें, लोगों को आपके वीडियो से ज्यादा फायदा हो और सबसे जरूरी लोग अगली वीडियो देखने के लिए वापस आपके चैनल पर आए, ऐसा बनाओ, ठीक है। कंटेंट स्ट्रांग हो तो प्रोसेस थोड़ा ऊपर जाने का आपका यूट्यूब जर्नी खत्म नहीं हो जाता। अब शॉर्ट्स क्रिएटर ध्यान दे, अब शॉर्ट्स क्रिएटर्स के लिए भी एक जरूरी बात, शॉर्ट्स जो है शॉर्ट्स से सब्सक्राइबर्स और रीच तेजी से मिल सकती है, लेकिन शॉर्ट्स फीड का जो है वॉच टाइम लॉन्ग फॉर्म वीडियो वाले पब्लिक तो वॉच हॉर्स रिक्वायरमेंट में उसी तरह से काउंट नहीं होता। इसलिए अगर आपका टारगेट वॉच टाइम हॉर्स पूरा करना है तो शॉर्ट्स पर डिपेंड मत रहिए। शॉर्ट से ऑडियंस बनाइए और उसी ऑडियंस को अपने लॉन्ग वीडियो पर लेकर आइए। यह लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ज़्यादा अच्छा तरीका हो सकता है। अब एआई वीडियोस बनाने वालों के लिए जरूरी वार्निंग। और अब एआई क्रिएटर्स मेरी यह ध्यान से बात को सुनिए, सिर्फ एआई से वीडियो बना देने का मतलब यह नहीं है कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, देखो। लेकिन अगर आपका चैनल बार बार एक जैसे वीडियो बनाता है, कंटेंट में ओरिजिनलिटी बहुत कम है या सिर्फ दूसरे कंटेंट को बदलकर अपलोड किया जा रहा है तो मोनेटाइजेशन रिव्यू में परेशानी हो सकती है। इसलिए एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए। अपनी स्क्रिप्ट बनाइए, अपने एग्जाम्पल एक्सपेंस दीजिए, अपनी एडिटिंग और यहाँ पे प्रेजेंटेशन रखिए, यानी व्यूअर्स को साफ दिखाई देना चाहिए कि इस वीडियो में आपकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है। अब क्रिएटर्स के मन में एक सवाल और भी है, क्या 5000 सब्सक्राइबर पर मोनेटाइजेशन भी खत्म हो जाएगी? आपको एक और कंफ्यूज दूर कर देती हूँ, ठीक है। यूट्यूब पर 5000 सब्सक्राइबर्स वाली एलिजिबिलिटी और फुल एड रेवेन्यू मोनेटाइजेशन को एक ही चीज मत समझिए।
कुछ एलिजिबिलिटी क्रिएटर्स को लोअर वाईपीपी लेवल पर फंडिंग या शॉपिंग जैसी सुविधा मिल सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 5,000 सब्सक्राइबर होते ही आपको वही फुल एडसेंस रेवेन्यू मिलने लगेगा जो फुल एलिजिबिलिटी बाद मिलता है। इसलिए यूट्यूब स्टूडियो में अपने चैनल की एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी जरूर चेक करें। तो अगर आप अभी 4,000 हॉर्स के पास हैं, अब अगर आपके चैनल पर अभी 1,000 सब्सक्राइबर्स हैं के करीब हैं और 4,000 हॉर्स के करीब पहुंच चुके हैं, तो मेरी सलाह है कि अपनी मेहनत बिल्कुल मत रोकिए। अगर आप करंट एलिजिबिलिटी की तरह क्वालिफाई हैं तो जल्द जल्द यहाँ पे एलिजिबिलिटी पूरी कर सकेंगे, बस आपको फोकस करनी होगी, ठीक है। और जो क्रिएटर पहले से एलिजिबिलिटी होकर वाईपीपी में सक्सेसफुल एंटर कर चुका है उसकी सिचुएशन एक नए एप्लीकेट अलग होती है। सबसे जरूरी बात तो दोस्तों इस पूरे अपडेट में आपको 3 बातें याद रखनी है। पहला बात है यहाँ पे यूट्यूब मोनेटाइजेशन से जुड़ी वायरल खबर को बिना वेरीफाई किए सच मत मानिए। दूसरी बात, अगर फ्यूचर में नए एप्लीकेंट के लिए एलिजिबिलिटी थ्रेशोल्ड बढ़ता है तो नए क्रिएटर्स को पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। और तीसरी बात, अगर आपका चैनल पहले से मोनेटाइजेशन है तो सिर्फ 8,000 हॉर्स वाली वायरल खबर देखकर पैनिक मत कीजिए, ठीक है। अपने यूट्यूब स्टूडियो में आप यूट्यूब की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को फॉलो कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप बताइए कि यहाँ पे क्या आपको लगता है कि मोनेटाइजेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ने से नए क्रिएटर के लिए यूट्यूब में मुश्किल हो जाएगा या बढ़ेगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप यहाँ पे यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब से ऐसे अपडेट ट्रिक्स और आसान हिंदी में समझाती रहती हूँ और टॉपिक लाती रहती हूँ, ठीक है। यूट्यूब पर जल्दी सक्सेस पाने के चक्कर में गलत या कॉपी कंटेंट मत बनाइए, बिल्कुल भी। धीरे ग्रोथ हो लेकिन अच्छा चैनल ओरिजिनल और मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, राधे राधे।